बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन विद फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। यानी जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो और उनका जो रिलेशन है, उनका जो ताल्लुक़ है फूड चेन्स के साथ और फूड वेब्स के साथ। फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है, ये भी हमें इस टॉपिक में बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा इस बारे में। तो शुरू में हमें ये बताया जा रहा है कि एवरी लिविंग थिंग नीड्स एनर्जी। हर जानदार को एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी ताकत या तवानाई की ज़रूरत होती है। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम पासिस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर। जो एनर्जी है, जो तवानाई है इकोसिस्टम के अंदर, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल होती है। कैसे मुंतकिल होती है इस बारे में भी आगे हमें बताया गया है। द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़ सनलाइट। जो बुनियादी ज़रिया है रोशनी का वो है सूरज की रोशनी। तो क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लांट्स यूज सनलाइट एंड मेक फूड। पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं। और फिर क्या होता है, 10 प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो खुराक बनाते हैं अपनी दूसरे जानवरों के लिए, यानी दूसरे जानवरों के लिए, जानदारों के लिए। इसका मतलब ये है कि दूसरे जानदार उनको खाते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। जैसे कि अब मज़ीद आगे हमें बताया गया कि एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब जो जानवर होते हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जैसा कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है, सूरज की रोशनी से। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई गाय, भैंस, बकरी वगैरह या शेर जो है ये खेती बाड़ी कर रहा हो या सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाते हो। ये अपनी खुराक नहीं बनाते, बना नहीं सकते। ये डिपेंड करते हैं दूसरों पर। दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। या तो जो ऐसे जानवर जो कि खुराक नहीं बना सकते वो क्या करते हैं, या तो वो प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं। दैट ईट प्लांट्स, ठीक है। 10 एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स। तो जो एनिमल्स हुए इनको कहते हैं कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूम कहते हैं इस्तेमाल करने वाले को, सारिफ को कहते हैं, सारफीन। आपने लफ्ज़ सुना होगा कि इस्तेमाल करने वाला क्या कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है। तो ये जो एनिमल्स जो हैं ये कंज्यूमर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये प्लांट्स को खाते हैं या उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको आसानी समझने के लिए, कि जैसे शेर है तो शेर खाता है गाय को या वो ज़ीब्रा को खा लेता है। तो ज़ीब्रा जो है वो क्या खाता है, घास को खाता है वहाँ से। तो इस तरीके से ये जो शेर है ये कंज्यूमर होगा। आ कंज्यूमर में बी आ प्राइमरी कंज्यूमर। ये जो कंज्यूमर है ये या तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा जिसे हम हर्बीवोर कहते हैं। हर्बीवोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जड़ी बूटियों को खा के अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, या इसकी जो खुराक है वो हर्ब्स होती हैं। आ सेकेंडरी कंज्यूमर और आ टर्शरी कंज्यूमर। इसके अलावा एक सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं और फिर इसके अलावा तीसरी किस्म के भी कंज्यूमर्स होते हैं जिन्हें टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। Organisms eat organisms and are in turn being eaten by others। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और and are in turn being eaten by others, और फिर जो है वो उनको कोई और खा जाता है। This feeding relationship among organisms is called a food chain। तो ये जो फीडिंग रिलेशनशिप है कि एक का दूसरे को खाना, दूसरे का तीसरे को खा जाना, ठीक है, या पहला दूसरे को खाता है और दूसरा तीसरे को खा जाता है। जैसे घास खाती है अगर बकरी, बकरी को शेर खा गया, तो इस तरह ये जो है इसको फूड चेन कहते हैं। मोस्ट फूड चेन्स स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स लाइक। जो ज़्यादातर फूड चेन्स हैं उसमें कौन खाता है उनको, वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती हैं। जैसे सबसे पहले है ग्रास। ग्रास को कौन खाता है, ज़ीब्रा, ठीक है। ज़ीब्रा को कौन खा जाता है, लाइन। तो ये एक फूड चेन कंप्लीट होती है इस तरीके से। इसके बाद है नेक्स्ट लीव्स है। लीव्स को कौन खाता है, कैटरपिलर खाता है, ठीक है। कैटरपिलर को फिर बर्ड्स खा जाते हैं, बर्ड्स को फिर हॉक खा जाता है, यानी जिसे हम अकाब कहते हैं वो खा जाता है। ये भी एक फूड चेन है इसी तरह इनकी। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई, बेसिकली ग्रास से,
ठीक है। तो जो ग्रास है वो बेसिकली प्रोड्यूसर है, और जो फूड चेन है उन्होंने यही कहा कि बुनियादी तौर पे ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है ये, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। सो जो ग्रीन प्लांट्स हैं असल में ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, इसलिए दे आर द फर्स्ट इन मोस्ट फूड चेन्स। अक्सर जो फूड चेन्स है उसमें ये सबसे पहले नंबर पे आते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, वो एनिमल्स, वो जानवर जो कि पौधों को खाते हैं, आर द सेकेंड इन अ फूड चेन, वो दूसरे नंबर पे आते हैं फूड चेन में, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले नंबर पे पौधों को इसलिए रखा जाता है कि वो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पे वो जानवर आते हैं जो कि उन प्लांट्स को खाते हैं फूड चेन में। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। एनिमल्स दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और वो एनिमल्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में बी ईटन बाय टर्शरी कंज्यूमर्स, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनको भी जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इस फूड चेन को समझने के लिए हमें दी गई कि इन अ ग्रास लैंड हैबिटेट अ ग्रास ऊपर ईट्स ग्रास, ये जो ग्रास ऊपर है घास का टिड्डा है ये घास को खाता है। अ स्नेक में ईट दिस ग्रास ऊपर, ये जो स्नेक है ये क्या खाता है, ये ग्रास ऊपर को खा जाता है। तो ये सबसे पहले घास है, घास प्रोड्यूसर है, ठीक है, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर होगा ये घास का टिड्डा जो कि घास को खा जाता है। फिर घास के टिड्डे को सांप खा जाता है, तो सांप सेकेंडरी कंज्यूमर होगा इस फूड चेन में। और फिर सांप को कौन खाता है, ये वाला जो हॉक है, तो इसलिए इसे हम टर्शरी कंज्यूमर कहेंगे ये, ठीक हो गया बेटे। इस तरह ये एक फूड चेन कंप्लीट हो गई। एक और फूड चेन के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है कि एल्गी आर द प्रोड्यूसर्स इन दिस सी फूड चेन। अब यह है सी फूड चेन, समंदरी जो फूड चेन है वो, विच वाइल अदर्स आर कंज्यूमर, दूसरे जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें एल्गी है ये सबसे पहले नंबर पे, ठीक है, एल्गी क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं ये। और फिर ये क्रिल खाते हैं एल्गी को, और क्रिल्स को कॉड खाती है, इनको सील खाती है, और सील को फिर वेल खाती है। इस तरह ये फूड चेन कंप्लीट होती है। एक्सटेंड योर थिंकिंग में हमसे पूछा गया है इवन दो सेकेंडरी कंज्यूमर्स डू नॉट ईट प्लांट्स, सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं जैसे ये सांप की बात की गई, कहता है ये घास नहीं खाते। हाउ आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट टू देयर फूड सप्लाई, जो प्लांट्स हैं वो इनकी फूड सप्लाई के लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि फूड चेन कंप्लीट होती है इन प्रोड्यूसर्स की वजह से। अगर प्रोड्यूसर्स ना हो तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या खाएंगे, अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स नहीं खाएंगे, प्रोड्यूसर्स को यानी घास को नहीं खाएंगे, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स भी नहीं बचेंगे, तो चेन ही ब्रेक हो जाएगी, इससे ये मर जाएंगे ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली। तो फूड चेन कंप्लीट होने के लिए, करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फूड वेब की। फूड वेब क्या होती है, एन ऑर्गेनिज्म कैन बी अ पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी फूड चेन्स का जो है हिस्सा हो सकता है। सेवरल फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं एक इकोसिस्टम के अंदर ओवरलैप करती हैं टू फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड फूड वेब, तो उसको फूड वेब कहते हैं। ओवरलैप करने का मतलब ये है कि एक ही जो चीज़ है या एक जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये जो हमारे पास प्लांट्स है ना, ये रैट भी इसको खा लेता है, ये रैबिट भी खाता है, और ये बकरी भी खाती है, तो ये ओवरलैप हो रहे हैं, ये इसको कहते हैं ओवरलैप होना, यानी इन तीनों की ग़िज़ा जो है ये प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स जो है ये जो है ओवरलैप हो रहा है, यानी ये जो गोट, रैबिट और रैट ये तीनों ओवरलैप हो रहे हैं प्लांट्स को खाने में, ठीक है बेटे, इसको ओवरलैप कहते हैं। एग्जाम्पल से हमें बताया गया है कि अ लायन डज नॉट फीड इंटायरली ऑन डियर, जो एक शेर है वो पूरे का पूरा इन्हसार नहीं करता कि वो सिर्फ हिरन को खाए, बट इट ऑल्सो हंट काउज, लेकिन ये काऊ को भी हंट कर लेता है, एंड गॉट और बकरियों को भी खा लेता है ये। सिमिलरली ओल एंड हॉग में ऑल्सो टेक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एज देयर फूड, ये जो ओल होता है या हॉक होता है ये भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं। सो मोस्ट एनिमल्स फीड ऑन वन और मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल्स, तो ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो फीड ऑन वन
या तो वो एक किस्म की या एक से ज़्यादा किस्म के जो है वो एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं उनको खाने के लिए या उनको खाते हैं। देयरफॉर मैनी फूड चेन्स फॉर्म अ काइंड ऑफ नेटवर्क, इसलिए बहुत सारी जो फूड चेन्स होती हैं वो बनती हैं अ काइंड ऑफ नेटवर्क और अ फूड वेब, यानी वो क्या बनाती हैं, या नेटवर्क बनाती हैं या उस नेटवर्क को हम फूड वेब भी कह देते हैं, या नेटवर्क कहते हैं या फूड वेब कह देते हैं उसको। अ स्नेक डज नॉट फीड ऑन फ्रॉग अलोन, जो स्नेक है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं खाता, फ्रॉग को। इट ऑल्सो ईट बर्ड्स, ये परिंदों को भी खा जाता है। रैट्स एंड इवन रैबिट्स को भी खा जाता है। बर्ड्स ईट ग्रेन्स, जो बर्ड्स हैं वो ग्रेन्स को खाते हैं। दे ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं। स्पाइडर्स एंड वॉर्म्स, स्पाइडर्स को और वॉर्म्स को भी खा जाते हैं, ठीक है, रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको। इफ़ वी अरेंज फूड चेन इन एन इकोसिस्टम इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ वेब, तो एक वेब की शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी जाला जो है एक जाले की तरह का हमें ये नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे देखें तो ये प्लांट है, प्लांट को रैट ने खाया या रैबिट ने खाया या गोट ने खाया, और गोट जो है वो उसको जैकल भी खा लेता है और शेर भी खा लेता है उसको, गोट को। और ये जो जैकल है इसको शेर भी खा लेता है, ठीक है, इसको भी शेर खा लेता है। इसी तरह ये जो प्लांट्स हैं इसमें डियर जो है डियर भी खा लेती है प्लांट्स को, और शेर जो है वो डियर को भी खा लेता है। तो ये रैट को ओल भी खा लेता है, रैट को स्नेक भी खा लेता है, और स्नेक को जो है ये जो काइट है, या हम इसको ईगल कह लें, ठीक है, या इसको हम हॉक कह लें, वो भी खा लेता है इसको। तो इस तरीके से ये जो एक चक्कर सा बना हुआ है, ये एक नक्शा सा जो बन गया है, इसको फूड वेब भी कह लेते हैं, या एक वेब की तरह का हमें नज़र आ रहा है ये, ठीक है। एक्सटेंड योर थिंकिंग में हमें कहा गया व्हाट विल हैपन टू ऑल एनिमल्स ऑफ अ फूड वेब इफ़ ग्रीन प्लांट्स आर रिमूव्ड। ये ग्रीन प्लांट, अगर ये बेसिक इसकी बुनियादी चीज़ ये प्लांट्स हैं, ये देख लें आप, इस फूड वेब में सबसे बुनियादी जो इकाई है या जो बेसिक है वो प्लांट्स हैं। अगर प्लांट्स रिमूव हो जाएंगे तो इसका मतलब ये सारे के सारे खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और सबका इन्हसार जो है वो किसी ना किसी तरीके से प्लांट्स पे है। अगर प्लांट्स रिमूव हो गए इट मीन्स ऑल द एनिमल्स विल डेफिनेटली डेड, ठीक है, दे विल डाई। इसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में हमें बताया ये गया है कि बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर का मतलब ये होता है कि ये चीज़ों को ये गलने सड़ने में मदद देते हैं, यानी बैक्टीरिया और जो फंजाई है ना ये डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि कहीं पे कोई बकरी मर गई या कोई जानवर मर गया, अगर वो पड़ा रहे, या कोई परिंदा मर गया, इवन के जो इंसानी बॉडी है उसमें भी बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो उसको डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको चेंज कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेस मिक्स विद सोइल, और फिर वो जो डीकम्पोज्ड उनकी बॉडी होती है वो ज़मीन के साथ मिल जाती है, सोइल के साथ मिल जाती है, एंड अगेन आर अवेलेबल टू ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। तो फिर दोबारा जो है वो अवेलेबल होती है ग्रीन प्लांट्स के लिए उनकी खुराक के तौर पर। विदाउट डीकम्पोजर्स रीसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ इम्पॉसिबल। डीकम्पोजर्स के बगैर जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनकी रिसाइकलिंग इम्पॉसिबल है। हाउ कैन वी यूज़ डीकम्पोजर्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स इन आवर कंट्री। एक्सपेंसिव जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, यानी जो कीमियाई खादें होती हैं, जैसे आपने यूरिया के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने डीएपी के बारे में सुना होगा, ये खादें हैं, ये कीमियाई खादें हैं जो कि फसलों में किसान जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ के लिए। अगर हमारे पास ये खादें ना हो या किसानों के पास खादें ना हो तो फिर वो क्या करेंगे, उनके पास क्या तरीका होगा? उसका तरीका ये होगा कि फिर वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई का इस्तेमाल किया जाता है, या बैक्टीरिया और फंजाई इस्तेमाल होते हैं। जो भी खुराक बनानी हो उसको पहले डीकम्पोज किया जाएगा, डीकम्पोज करने से वो किस में चेंज हो जाएगी, वो खाद में इस्तेमाल हो जाएगी, और वही खाद जो है फिर वो ज़मीन में डाल के उसको फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक बेहतर खाद होती है केमिकल फर्टिलाइज़र से। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आपको इस वीडियो या पूरे चैप्टर में से किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपकी कन्फ्यूजन को एज सून एज पॉसिबल क्लियर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।